एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले भी इस चैप्टर का बेसिक बता दिया था कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे भी मैं एक बार उसको लिख के बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो आज हमें इस एक्सरसाइज में पूरी उसी की बातें करनी है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, पहली लाइन की इक्वेशन हम मान ले रहे हैं a1x प्लस b1 y प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन हम मान ले रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। जब भी दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, तब हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और उस यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है हमारे पास a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। कब होती है? जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच में नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नो सॉल्यूशन जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। और उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड थर्ड वन इज जब एक लाइन ही दूसरे लाइन के ओवरलैप करती है, उसको हम कोइंसिडेंट कहते हैं। जब एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसिडेंट होती है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में दो लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती हैं। उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन दोनों इक्वेशनों से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है। अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, इनने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द ऑफ बॉयज, लड़कियां जो ज़्यादा हैं उनकी क्वांटिटी बॉयज़ की क्वांटिटी से 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन द क्विज। क्विज में कितने लड़कों ने या कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है वो हमें बताना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हम बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ को x मान लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास पहली कंडीशन दी हुई है x प्लस वाई। अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की क्वांटिटी को जोड़ देंगे या दोनों के नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज़ को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के 10 हो रहा है। और दूसरी कंडीशन में उसने ये बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो हैं x और जो गर्ल्स हैं वो हैं y। तो गर्ल्स वैसे भी 4 ज़्यादा हैं तो हम 4 किस में जोड़ेंगे? x में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा +4। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से अगर हम ये वाली इक्वेशन को सही से बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहली वाली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ जाता x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस वाई। इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कुछ यूँ बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, इसीलिए हम लिखेंगे x इक्वल टू 10 माइनस वाई, और y की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसको हम मन से रखेंगे अपने। तो यहाँ पे 3-4 वैल्यू हम डाल सकते हैं। पहले हम y की जगह पे 2 रख के देख लेते हैं। तो जब अगर हम y की जगह पे 2 रख रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। y की जगह अगर हम 4 रख के देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6, और अगर y की जगह पे हम 6 रख के देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। तो अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू वाई उधर जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस प्लस y। लेकिन यहाँ पे ये जो 4 है, इससे पहले वाले स्टेप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो 4 है अगर वो यहाँ ट्रांसफर होगा तो वो माइनस का 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये माइनस का 4 आएगा। तो x माइनस 4 और ये y उधर जाएगा तो ये प्लस का y आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है
एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें -4 प्लस वाई, और वाई की वैल्यू हमें नहीं दी है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। वाई की जगह पे पहले 0 रख के देख लेते हैं। अगर हम वाई की जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू, अगर हम वाई की जगह पे अगर 2 रखते हैं, तो वाई की जगह अगर 2 रखोगे तो -4 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और वाई की जगह अगर 4 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ग्राफ बना लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स देखें इससे, तो हमारे पास वाई की वैल्यू 2 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। तो अगर इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनाए ग्राफ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वाई पे आ रहा है और 8 आ रहा है एक्स पे। तो पहला पॉइंट प्रोबेबली कहीं यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट हमें वाई पे 4 दिया हुआ है, वाई पे 4, और एक्स पे दिया हुआ है 6, एक्स पे दिया हुआ है 6, तो कुछ शायद यहाँ आएगा। इसके बाद हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू दी हुई है 4, तो एक्स पे वैल्यू दी हुई है 4 और वाई की वैल्यू हमें दी है 6, तो पॉइंट कहीं शायद यहाँ पे आएगा। इसके बाद हमें अगला वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अगर हम देखें, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है, लेकिन एक्स की वैल्यू -4 है। तो हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू 0, मतलब वाई की वैल्यू सबको वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, और एक्स की वैल्यू -4 है, तो एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा पहला पॉइंट। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ, और x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 कुछ यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद y की वैल्यू दी है 4, y की वैल्यू दी है 4, और x एक्सिस पे 0, तो हमें इस एक्सिस पे मूव करना ही नहीं है, तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा। अब इन लाइनों को मिला लेते हैं स्केल से। तो हमारे पास अगर हम इसको मिलाएं, तो ये पॉइंट कुछ यूं जा रहा है, और इस वाले पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसा जाएगा। ये जो लाइन है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन। 3.2 का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन का अगर हम कॉस्ट निकालें तो आ रहा है हमारे पास 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट हमारे पास आ रहा है 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमें निकालना है। एज इट इज ही वैल्यू आएंगी हमारे पास, जैसा यहाँ पे था वैसा ही ग्राफ आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमको यहाँ पे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का रेशियो कंपेयर करना है, और कंपेयर करके हमको ये बताना है कि ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, या ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, या दोनों ही लाइन आपस में कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे ये हमको ये दो इक्वेशन दी हुई है, ये इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास A1, A2, B1, B2 और C1, C2 क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर A1 की वैल्यू देखें तो x के सामने वाला मतलब 5, B1 की वैल्यू देखें तो हमारे पास आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ आगे माइनस है इसलिए हम माइनस भी लेंगे, -4 आएगा वो। और C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, A2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7, B2 की वैल्यू आ रही है 6, C2 की वैल्यू आ रही है -9। सबसे पहले हम इसमें यूनिक सॉल्यूशन लगाते हैं। बाय यूनिक सॉल्यूशन हम यहाँ पे लगा के देखते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे रख दिया 5, यहाँ पे रख दिया 7, और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी -4, और यहाँ पे रख दी वैल्यू हमने 6। अगर इसको देखें तो हमारे पास ये वैल्यू कट जाएगी, ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5/7 विच इज डज नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये कंडीशन हमारे पास सही है। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0, और सेकंड वाला हमारे पास इक्वेशन दिया है 18x + 6y + 24। तो अभी हम पहले यहाँ पे A1, A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 की वैल्यू 9 आ रही है,
B1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 और C1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12, A2 की वैल्यू आ रही है 18, B2 की वैल्यू आ रही है 6 और C2 की वैल्यू आ रही है 24। तो यहीं से अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये आ रहा है 9/18, तो अगर हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा है 1/2, क्योंकि 3 के टेबल से काटेंगे 6 को तो आ जाएगा ऊपर 1, नीचे आ जाएगा 2। और तीसरा वाला दिया हुआ 24 और 12, तो 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। तो इसीलिए ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। बना लेते हैं इसको। आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। काटिए तो आ जाएगा 1/2, इसको काट दीजिए आ जाएगा 1/2, इसको काट दीजिए आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 को। हैंस इट इज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और इसके पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, तो जो ये कंडीशन है ये एक दूसरे के लाइन ऊपर एक दूसरे के कोइंसिडेंट हैं, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9। तो हम यहाँ पे पहले की तरह A1 आ जाएगा 6, B1 आ जाएगा हमारे पास -3 और C1 आ जाएगा हमारे पास 10। हमारे पास जो A2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो कंडीशन देख लीजिए आप, आपके पास दिया है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो अगर आप 6 से 2 को काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए आ जाएगा 3/1, और यहाँ से तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी नहीं। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं वो देख लेते हैं ना। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। A1/A2 B1/B2 बराबर होता है डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये हमारे पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 6/2 आ जाएगा हमारे पास, -3/-1 और डज नॉट इक्वल टू 10/9। तो यहाँ से अगर 6 से 2 को काटेंगे तो 3/1 आ जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल कर दिया तो आ जाएगा 3/1, और ये बराबर नहीं है 10/9 के। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास नो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है। हैंस इट हैज नो सॉल्यूशन। एंड अगर नो सॉल्यूशन होता है तो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। हैंस लाइंस आर पैरेलल। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पहला लिख भी लिया है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हमको कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तब जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, वो लीनियर इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ये हमें बताना है। जब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आएगा तब लाइंस आपस में कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन जब भी हमारे पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा तब लाइंस हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है A1 की वैल्यू है 3, P1 की वैल्यू है हमारे पास 2, C1 की वैल्यू है हमारे पास 5, A2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2, B2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है -3 और C2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 7। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैसे तो ये समझ में आ ही जाएगा 3/2 2/3 आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये यूनिक सॉल्यूशन ही है, लेकिन हम देख लेते हैं। तो नाउ अगर हम देखें तो A1/A2 इट डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3/2, ये बराबर नहीं है 2/3, वो भी माइनस का दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो ये जो साइन है माइनस का वो बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये यूनिक सॉल्यूशन है। हैंस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, सो इट इज कंसिस्टेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो पहले हम यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू अलग कर लेते हैं। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, A2 की यहाँ पे हमारे पास B1 की वैल्यू
दी गई है -3 और C1 की वैल्यू दी गई है 8। A2 की वैल्यू दी गई है 4, B2 की वैल्यू हमें दी गई है -6 और C2 की वैल्यू हमें दी गई है 9। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आ रहा है 2/4, तो 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 को काटा तो 1/2 फिर से आ जाएगा। और ये दिया है 8/9, तो ये तो होगा नहीं मेरे ख्याल में किसी के भी बराबर। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं नाउ। तो ये लग रहा है हमें नो सॉल्यूशन जैसा। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2। वैल्यू सेटिस्फाई कर लेते हैं। 2/4 इज इक्वल टू -3/6 डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो 2 से 4 को काटा तो आ गया 1/2, ये बराबर होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 3 से 6 काटिए 1/2 विच इज डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो जो कंडीशन है ये हमारे पास नो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है, हैंस इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर इसके पास नो सॉल्यूशन से हैन इट इज इनकंसिस्टेंस। यहाँ पे हमने एक 4th नंबर का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसमें भी हम पहले बांट लेते हैं। A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 5, B1 की वैल्यू हमें दी गई है -3 और C1 की वैल्यू हमें दी गई है 11। A2 की वैल्यू हमें दी गई है -10, B2 की वैल्यू हमें दी गई है 6 और C2 की वैल्यू हमें दी गई है -22। तो अगर अब हम यहाँ से इसको देखें तो ये आ जाएगा 5/10। तो अभी हमारे पास ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/-2 है, एक्चुअली -2 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस का 10 है। इसको काटेंगे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास, 3 से 6 काटा 1/2 और माइनस आ जाएगा। 11 से 22 काटो तो 1/2 ऐसे भी आ जाएगा, माइनस का आएगा वो। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू सेटिस्फाई करें तो हमारे पास आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। तो अब हम यहाँ से अगर वैल्यू को देखें तो 5/-10 -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। 5 से 10 को काट दिया तो आ जाएगा ये -2, ये आ जाएगा आपके पास -1/2 और ये आ जाएगा आपके पास -1/2। तो हैंस जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ये हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। इट हैज इनफाइनाइट या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट हुआ, हैंस इट इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको वहां पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उनको ग्राफिकली आप बताइए, शो करिए। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है तो उनको ग्राफिकली शो नहीं करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो पहले अभी हम इसको देख लेते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन लगेगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखिए 1/2 ये इसके आगे वाली वैल्यू है और ये भी वैल्यू 1/2 और ये आ जाएगा 5/10। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, हैंस जो हमारे पास लाइन है वो कंसिस्टेंट है। तो अब हम इन दोनों ही इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और उससे पॉइंट्स लेके आएंगे जिसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हमको दी हुई है x + y = 5। तो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 - x। तो आ जाएगा हमारे पास y = 5 - x। तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पे बना लें कि अगर इसका, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x तो वैसा का वैसा, लेकिन y की वैल्यू आ जाएगी 5 - x। तो अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर हम x की जगह पे 2 रख लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। और अगर हम यहाँ x की जगह पे 5 रख लें तो यहाँ पे 5 से 5 गया तो यह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो इस वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये सेकेंड वाली इक्वेशन को देखें तो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन से अगर हम एक इक्वेशन बना लें तो हमारे पास वो हो जाएगा 2x = 10 - 2y। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10 - 2y/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, उससे बना के इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 10 - 2y/2 और y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो अब हम y की वैल्यू अलग अलग पुट करके रखेंगे। यहाँ पे y की जगह 0 रख देते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, तो 10 बचेगा यहाँ पे, और 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो अब हम y की वैल्यू एक बार 1 रख के देख लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये हो जाएगा 8, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और एक बार हम यहाँ पे 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 2 4, 10 में से 4 गया तो आ जाएगा 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इस ग्राफ को फिल करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाती है। तो पहला हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू आ जाती है 3। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ये कुछ यहाँ आएगा शायद। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है y की वैल्यू अगर 0 है तो x पे वैल्यू आ रही है 5, तो y की वैल्यू 0 लेकिन x की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास पहला लाइन आ जाएगी। इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये स्केल डाल के ये पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे, इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा सीधा बन जाएगा। पॉइंट थोड़ा इधर हो गया है तो इसको यहाँ मान लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से देख के बना लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, तो पहला पॉइंट इनका भी यहीं आ गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है y की वैल्यू आपके पास 1 है तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, ये पॉइंट यहाँ आएगा। और इसके बाद हमको दिया हुआ है y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, ये जो पॉइंट है वो कुछ हमारे पास यहाँ पे आएगा ये सामने। तो जो हमें इसके लिए दूसरी लाइन नहीं बनानी है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हैं, तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही बन रही हैं। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो अब हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन सा सॉल्यूशन लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, फिर दिया है -1 आ जाएगा और -3 आ जाएगा तो कट जाएगा 1/3, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा 8/16, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके पास नो सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट विल बी a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 बराबर होगा जो कि -1/-3 के, और वो बराबर नहीं होगा 8/16 के। तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, आएगा 1/3, और वो बराबर नहीं होगा 1/2 के। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो इनकंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। इट इज इनकंसिस्टेंट।